या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रात दिन तेरा जिक्र करते हैं। तुम्हारे गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं हैं। नमाज को बोझ न समझो, अल्लाह ने नमाज को बोझ उतारने का सहारा बनाया है। अगर तुम्हें सजदे की ताकत का अंदाजा होता तो तुम अपना सर कभी जमीन से न उठाते। जितना ईमान में गहराई होगी, जिंदगी उतनी ही हसीन बनेगी। जितना तुम लोगों से मांगोगे उतना नापसंदीदा बनोगे, और जितना अल्लाह से मांगोगे उतना महबूब बनोगे। इस दुनिया में करीब 7 अरब इंसान हैं। इन सब में से अल्लाह ने हमें मुसलमान चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तुम डॉलर और पाउंड से तिजारत करते हो, कल तुम अपने आमाल से ही तिजारत करोगे। तहज्जुद उन लोगों की नमाज है जो कामयाबी चाहते हैं। जब तुम यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर यह कोई मानी नहीं रखता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। अल्लाह पर भरोसा करो। जब सोचने से मसला हल न हो तो याद रखो कि दुआ से हो सकता है। अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी का रास्ता है। या अल्लाह, तू मेरे हालात और जरूरतों को जानता है। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी मदद फरमा और मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे। दुआ के बाद जो चीज न मिली उसके बारे में मत सोचो, बल्कि उन बेहिसाब नेमतों के बारे में सोचो जो अल्लाह ने बिना मांगे अता की। मुस्बत रहने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपनी हर नेमत को गिनो और हर छोटी से छोटी चीज पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान दूसरों में मुफ्त तस्लीम करो, वह पढ़ेंगे और तुम्हें अल्लाह की तरफ से अज्र मिलेगा। सजदे की खूबसूरती यह है कि तुम जमीन पर सर झुकाते हो और यह आवाज आसमानों तक सुनी जाती है। अल्लाह का शुक्र सिर्फ उस वक्त न अदा करो जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि उस वक्त भी शुक्र अदा करो जब हालात मुश्किल हों। नमाज को जल्दी में खत्म न करो, क्योंकि तुम उस जात के सामने खड़े हो जो हर उस चीज का मालिक है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। आसानियों के वक्त अल्लाह को याद करो, वह तुम्हें मुश्किल वक्त में याद करेगा। सब्र हर चीज की दवा है। दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी सुनता है। सब्र करो, वह सही वक्त पर जवाब देगा। अल्लाह ताला आपके सबसे मुश्किल टूटने को सबसे बड़ी कामयाबी में बदल सकता है। अगर अल्लाह आपको किसी आजमाइश में डालता है तो वही आपको उससे निकाल भी लेगा। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए कोई अंजाम गमगीन नहीं होता। जब तक हम यह न समझें कि सुकून का वाहिद सरचश्मा अल्लाह है, उस वक्त तक हमें हकीकी सुकून नसीब नहीं होगा। अल्लाह के बगैर मैं कुछ भी नहीं। जिंदगी अल्लाह से अल्लाह तक का एक सफर है। मैंने अपना भरोसा अल्लाह पर रखा है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा फिक्र करो या परेशान हो जाओ। उसने कहा मुझ पर भरोसा करो। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक मिलना खुद एक नेमत है। लोग आपको छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। तवक्कुल यह है कि मुकम्मल यकीन रखा जाए कि अल्लाह का प्लान ही बेहतरीन है। अल्लाह के पास हर मसले का हल है। हर अंधेरे के लिए रोशनी है, हर गम के लिए सुकून है और हर कल के लिए बेहतरीन मंसूबा है। अपनी दुआ को कभी सीमित न समझो, क्योंकि तुम उससे मांग रहे हो जो अल वहाब है, यानी जो बेहिसाब अता करने वाला है। दुआ की ताकत पर कभी शक न करो। एक छोटी सी दुआ भी जिंदगी बदल सकती है। जितना ज्यादा तुम तौबा करते हो, उतना ही ज्यादा तुम अल्लाह की नेमतों का लुत्फ उठाते हो। अपने घर वालों पर दीन को जबरदस्ती न थोपो। अपनी अमली जिंदगी से उन्हें दीन की खूबसूरती दिखाओ। या अल्लाह, उन तमाम छुपी हुई नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं शुक्र अदा न कर सका। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे हक में बेहतर नहीं होता। अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। उसके फैसले पर भरोसा करो, सब्र करो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सब कुछ सही वक्त पर
और बेहतरीन वजह के लिए दुरुस्त कर देगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साजा है। जब तुम अल्लाह की रहमत को समझते हो तभी तुम हकीकी मोहब्बत का मतलब जानते हो। तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वह सिर्फ मुख्तलिफ तरीकों से कबूल होती हैं। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। इस्लाम तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं जब वह मुझे पुकारता है। अगर अल्लाह ने आपको इस्लाम की नेमत दी है और आपको मुसलमान बनाया है तो यकीनन आप खुश नसीब और खास हैं। गरीबों और मुहताजों की मदद करो, अल्लाह बदले में तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला का मोमिनों के लिए बेहतरीन मंसूबा है। अल्लाह पर भरोसा करो और सब्र इख्तियार करो। अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। नमाज उस शख्स के दिल को बदल देती है जो नमाज पढ़ता है। कोई शख्स तुम्हारा दिल तोड़ सकता है और तुम्हारा वकार मजरूह कर सकता है, लेकिन कभी उसे अपना ईमान तोड़ने का इख्तियार न दो। तुम्हारा नफ्स अगर हक में मशगूल नहीं रहेगा तो वह तुम्हें बातिल में मसरूफ कर देगा। हर रात अपने आप से पूछो, क्या मैं अल्लाह के करीब हुआ या उससे दूर? अल्लाह सबसे बड़ा है। वह उस वक्त भी हमारी देखभाल करता है जब हम सो रहे होते हैं। अगर तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा काफी है तो तुम्हारे दिल का सुकून ही काफी है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हर नई सांस सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारा माजी तुम्हारा मुस्तकबिल तय नहीं करता, अल्लाह करता है। उन लोगों की कदर करो जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएं। इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए और अल्लाह का खौफ दिल में बिठाए। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। फिक्र मत करो और तन्हा मत महसूस करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारी देखभाल कर रहा है। कोई भी गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं, लिहाजा अल्लाह की तरफ पलटो और उससे माफी मांगो। अल्लाह मोमिनों को उस वक्त तक माफ करता रहेगा जब तक वह तौबा करते हैं और उससे बख्शिश मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत दी और मुसलमान बनाया। अल्लाह की हिदायत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। जब तुम अल्लाह की इताअत करते हो और उस पर भरोसा करते हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगर जिंदगी में कोई चीज चाहते हो और उसके लिए तहज्जुद नहीं पढ़ते तो तुम उसे हकीकत में नहीं चाहते। अल्लाह से तन्हाई में बात करना चाहते हो तो फज्र से 1 घंटा पहले उठो और सजदे में सर रखकर तहज्जुद पढ़ो।